वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ टाइप ऑफ अ रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा मैंने आपको बताया था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद द टाइम। अब वो जो रेट है उस रेट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं टू फॉर्म में, एक एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट। अगर हम एक एवरेज रेट की बात करें, जैसे बेटा एवरेज, आप अपने एवरेज मार्क्स की एवरेज कैसे निकालते हो, जितने भी आपके एग्जाम में मार्क्स आए हैं उसका टोटल करके डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ अ पेपर, ऐसे एवरेज निकालते हो। तो एवरेज हम कह सकते हैं कि एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन कब होता है, एट अ लार्ज ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें तो इसमें से एक वर्ड निकल रहा है इंस्टेंटेन। इंस्टेंट क्या है, एक पर्टिकुलर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे मैंने कहा कि एक रिएक्शन हो रही है, एक रिएक्शन स्टार्ट हुई जब हमारे पास टाइम t1 था और t1 को लेट्स सपोज मैंने 0 मिनट कहा, जिसमें रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। जब 0 मिनट से रिएक्शन मैंने कहा कि वो रिएक्शन, एक जो रिएक्शन है उसको 1 आवर लगता है कंप्लीट होने के लिए, तो जब वो रिएक्शन 0 मिनट यानी कि 1 मिनट से स्टार्ट हुई और जो t2 टाइम था वो क्या था, उसका 1 आवर, जिसको हम 60 मिनट भी बोल सकते हैं। अब मैंने इसका रेट स्टडी करना है कि कैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। अगर वो रिएक्शन शुरू हुई, मैंने विद इन 16 मिनट वी हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ दैट रिएक्शन। अगर मैं उसका रेट लेट्स सपोज कहती हूँ कि मैंने एक बार रिएक्शन स्टार्ट करी, तो उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के 30 मिनट्स बाद देखा मैंने कि वो रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो गई। तो मैंने अगर 30 मिनट्स बाद उस रिएक्शन को देखा कि वो रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो गई, तो वो कितनी हो गई, हाफ, यानी कि 50% ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। एक तो ये वाली पॉसिबिलिटी होगी। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होगा कि जब मैंने रिएक्शन स्टार्ट करी विद इन एट अ 1 मिनट, तो मैं 10 मिनट बाद देख लूँ। पहले मैंने 10 मिनट में देखा रिएक्शन कितनी हुई, फिर मैंने 20 मिनट्स पे देखा, फिर मैंने 30 मिनट्स पे देखा। तो आफ्टर एवरी 10 मिनट्स आई एम ऑब्जर्विंग द रिएक्शन। तो जो हम स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे चेक कर रहे हैं, वी कैन चेक द रेट ऑफ रिएक्शन ओवर अ स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। अगर हम लार्ज ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे चेक करना है तो इट इज अ एवरेज रेट। तो एवरेज रेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय अ डेल्टा। ठीक है बेटा, अगर मैं एक रेट ऑफ रिएक्शन लिखती हूँ व्हेन द रिएक्टेंट इज चेंज इनटू अ प्रोडक्ट और आई हैव टू स्पेसिफाई द एवरेज रेट, तो उस रेट ऑफ रिएक्शन को आपको पता है कैसे लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। रिएक्टेंट तो वी एक्सप्रेस नेगेटिव साइन इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी प्लस साइन। तो जो हम ये डेल्टा रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा रिप्रेजेंट द लार्ज चेंज और स्मॉल चेंज। बट रिएक्शन को हमें इंस्टेंटेनियस अगर करना है, हम इसका इंस्टेंटेनियस रेट लिखते हैं, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ डेल्टा वी आर यूजिंग अ स्मॉल डी। तो ये क्या है इसका इंस्टेंटेनियस रेट। तो हम कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट है, जो इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, इट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज द चेंज ऑफ concentration of any one of the reactant or product with a particular time, means कि at a specific time। और हम एवरेज रेट को क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन when change in concentration of any one of reactant or product with large duration of
अब आपके पास क्वेश्चन क्या आता है बेटा कि अगर पेपर में आता है कि हमने किसी भी रिएक्शन का रेट लिखना है तो हम उस रेट को किस फॉर्म में लिखेंगे? हम उस रेट को इंस्टेंटेनियस फॉर्म में लिखेंगे, स्मॉल d बाय dt की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे लेट्स सपोज आपके पास एक कोई भी आ जाता है पेपर में क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी बेटा इसका एक एग्जांपल बताया था। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास ये इक्वेशन है 4NH3 + 5O2 चेंज हो रहा है 4NO + 6H2 हो गया, इसका रेट लिखो। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू d कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय dt। अब ये नए पॉइंट है, इस NH3 का कितना अमाउंट है 4, तो जिसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे 1/4 माइनस इक्वल में d कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 2। आगे जितने भी नंबर ऑफ मोल्स दिए होंगे वो उनकी कंसंट्रेशन के आगे लिखोगे, जैसे 1/5 रिएक्टेंट है तो माइनस साइन इक्वल टू 1/4 प्लस साइन DNO dt प्लस 1/6 DH2O डिवाइडेड बाय dt। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ये हो गया। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है बेटा पेपर में। और ऐसे ही अगर आपको न्यूमेरिकल्स मैंने बताया थे, आज मैं उसका असाइनमेंट सेंड करूंगी कि अगर किसी की भी कंसंट्रेशन दी हुई है तो आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, तो आप सीधा उसके इक्वल पुट कर दोगे। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखो सेकंड टॉपिक, फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट फैक्टर जो है वो क्या है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का नेचर, अगर मैंने जैसे यहाँ पर 2 रिएक्शंस लिखी है, 2NO + O2 इज चेंज इनटू 2NO2, 2CO + O2 इज चेंज इनटू 2CO2। जो फर्स्ट रिएक्शन है उसका रेट क्या है? फास्ट, और सेकंड रिएक्शन का क्या है? स्लो। अब इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट। अगर आप रिएक्टेंट देखो तो इसमें NO है और इसमें CO है। अब रिएक्शन के जो रिएक्टेंट है उस पर रेट कैसे डिपेंड करता है? आपको पता है कि डिफरेंट, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी रिएक्शन का रेट डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंट रिएक्टेंट होते हैं और उन रिएक्टेंट्स को तोड़ने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है। इसी वजह से रिएक्शन का रेट क्या होता है? डिफरेंट। तो क्या है जो फर्स्ट फैक्टर है क्या? नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। डिफरेंट रिएक्टेंट रिक्वायर्ड अ डिफरेंट अमाउंट फॉर द ब्रेकेज एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, so that's why the rate of the reaction is different. That's why the rate of this reaction is fast and this reaction is slow. Second factor is the change in concentration. चेंज इन कंसंट्रेशन में क्या होगा कि अगर रिएक्टेंट की जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ही रिएक्शन का रेट क्या होगा? फास्ट। एंड द थर्ड वन इज द टेम्परेचर। द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज विद इंक्रीज इन अ टेम्परेचर। कैसे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो बेटा? टेम्परेचर कि जितना ज़्यादा अमाउंट है, जैसे अगर ये 2 मोल्स है तो इस 2 मोल्स में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट होगा। अगर इसका 1 मोल है तो इसमें रिएक्शन का रेट स्लो होगा एज कम्पेयर टू दिस। क्यों? बिकॉज द नंबर ऑफ द रिएक्टेंट, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज मोर। ऐसे अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो अगर आप चाशनी को, अगर आप चीनी को ठंडे पानी में घोलते हो तो उसको टाइम लगता है, बट जब अगर आप उसको गर्म पानी में घोलते हो तो वो जल्दी घुलता है। तो क्या हुआ इसका मतलब कि जो चीनी है उसका पानी में घोलना एक केमिकल प्रोसेस है। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करा तो वो रिएक्शन वो जल्दी घुली, इट मींस इट्स स्पीड, इट्स रेट इज फास्ट। तो वी कैन से द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन अ टेम्परेचर। द नेक्स्ट वन इज द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। यू नो व्हाट इज अ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट इज अ केमिकल व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो वी कैन से कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ reaction. Next is the surface area. How the surface area affect the rate of reaction? Larger the surface area, faster is the rate of reaction. कैसे? देखो बेटा मैंने जैसे कहा कि आपके पास एक इतना एरिया है तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो भी इतना होगा। अगर एरिया इतना बड़ा है तो उस रिएक्शन का रेट भी क्या होगा? ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं विद इंक्रीज इन अ सरफेस एरिया द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतने रेट से इवेपोरेशन, लेट्स सपोज मैंने कहा एसीटोन है तो एसीटोन इतने एरिया से उड़ रहा है और इसमें एसीटोन इतने एरिया से उड़ रहा है, तो जितना ज़्यादा एरिया हुआ उतनी ज़्यादा उसकी रेट ऑफ इवेपोरेशन हुआ, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? फास्ट। इसमें कम अमाउंट उड़ा उसमें ज़्यादा अमाउंट। ऐसे इसी के साथ क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल है,
जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, फास्ट। अगर आप नमक को पानी में घोलते हो एज कंपेयर टू शुगर, तो जो नमक है इट इज इन अ पाउडर फॉर्म, वो जल्दी घुलेगा चीनी से। क्यों? क्योंकि जो नमक है इट इज अवेलेबल इनटू अ फाइनली पाउडर फॉर्म। तो वी कैन से द फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स हैविंग अ हायर रेट ऑफ रिएक्शन एज कंपेयर टू अ पार्टिकल हैविंग अ पर्टिकुलर शेप। एंड द लास्ट वन इज द प्रेजेंस ऑफ अ लाइट। अब कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो लाइट की प्रेजेंस में होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। Photochemical reactions, photo means light, the reaction which take place in the presence of a sunlight। जैसे अगर मैं बात करूं H2 plus Cl2 चेंज हो रहा है HCl में, किसकी प्रेजेंस में, H म्यू की प्रेजेंस में। H म्यू क्या है, सनलाइट। ऐसे ही फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस भी सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। और अगर सनलाइट है तो रिएक्शन फास्ट होगी, नहीं है तो रिएक्शन स्लो होगी। तो वो भी क्या है हमारे पास एग्जाम्पल है फोटोकेमिकल रिएक्शन का, जिसमें रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अ लाइट। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। ऐसे ही Ag प्लस Cl2 AgCl बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ लाइट। These all are the example of a photochemical reaction, and light also affect the rate of reaction. In the presence of a light, the rate of reaction is increase. These are the different factors which affect the rate of a reaction. इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बेटा, उसकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेंड करूँगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क। थैंक यू।